जन्नत तो बना डाली परवरदिगार ने, दिखा दिया अक्स मुझको स्वाद में। देखो पाकिस्तान प्रोग्राम में जो दिखाने जा रहा हूँ वो शायद कुछ मुख्तलिफ होगा। बहरीन से लई कोट की इस वैली के बारे में बताया गया है कि यहाँ पर दो पुरअसरार किस्म के पत्थर हैं। इस रोड पर चलते हुए कुदरत के हसीन नज़ारे भी मिलते हैं और जदीद दौर की साइंसी इजादात भी मिलती हैं। दरिया के ऊपर चलने वाली जो डोली है वो एक गाड़ी के अगले टायर के साथ बांधकर उसकी मूवमेंट की जाती है। स्वात में तकरीबन पंजाब से 2 माह के बाद गंदम तैयार होती है, क्योंकि यहाँ पर वैसी गर्मी नहीं पड़ती जैसी पंजाब में होती है। ऐसे पौधे पे आ गया हूँ जिस पे लगता है पीच आड़ू की बारिश हुई है। अब मेरे पास एक ऐसा आड़ू है, मैं खाने लगा हूँ, यकीनन आपके मुंह में पानी आ जाएगा। मलेशियन लकड़ी से और बिक्स लोकल लकड़ी मिलाकर जो फर्नीचर तैयार करते हैं, कम प्राइस में अच्छा फर्नीचर, देखने में भी अच्छा लगे, दीमक भी ना लगे, तो फिर महंगी चीज़ क्यों खरीदें। शुमाली इलाका जात में स्वात का एक अपना मुनफरिद मुकाम है। यहाँ पर आपने पहाड़, दरिया और उसके नदी नाले और उसकी ये आबशारें देखी होंगी, लेकिन आज मैं आपको देखो पाकिस्तान प्रोग्राम में जो दिखाने जा रहा हूँ वो शायद कुछ मुख्तलिफ होगा। आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद ना देखा हो, और अगर देखा है तो इतना गहराई में जाकर महसूस नहीं किया होगा। आज हम आपको स्वात में कुदरत की जो रहमतें हैं, जो कुदरत का जो खूबसूरत इंसानों के लिए तोहफा है, वो आपको दिखाएंगे। स्वात का हुस्न दिखाएंगे, स्वात की जो पहचान है वो आपको दिखाएंगे। और अगर आपने स्वात पहले नहीं देखा और आप डिस्कवर पाकिस्तान के इस प्रोग्राम को देखने के बाद मुझे यकीन है कि आप स्वात ज़रूर आएंगे और इसके हुस्न में खो जाएंगे। बहरीन से लई कोट की ये वैली आई है। मुझे इस वैली के बारे में बताया गया है कि यहाँ पर 2 पुरअसरार किस्म के पत्थर हैं। मतलब इतने ऊंचे पहाड़ के साथ जो मिट्टी और ये पत्थरों का एक संबंध है, उसके ऊपर 2 पत्थर अरसा दराज से यहाँ पर मौजूद है। और मुझे बताया गया है कि तकरीबन 400 साल से जायद अरसा हो गया है। ये पत्थर कहते हैं कि अपनी जगह पर ही मौजूद है। ज़लज़ले आए, तूफान आए, बारिशें हुई, जो कुछ भी हुआ, इवन लैंड स्लाइडिंग भी अक्सर होती रहती है। लेकिन ये बड़ा पत्थर और ये छोटा पत्थर, ये अजूबा ही है कि इसको आज तक नुकसान नहीं हुआ और ना ही अपनी जगह से हिला है। इन 2 अजूबे पत्थरों के बारे में मुकामी लोगों का क्या कहना है, हम उनसे बात करते हैं। पहाड़ों पर जो 2 इकसाम के एक तारीखी किस्म के पत्थर नुमाया नज़र आते हैं, इस हवाले से हम इस वादी के सीनियर अफराद से बात करते हैं कि वो इस बारे में क्या तारीख उनको मालूम है और वो क्या कहेंगे। ये तो हमारी मिशरान की बात है कि 450 साल की तो पहला ये पत्थर है 450 साल है हमारे मिशरानों का यहाँ गुजरा लाइकोट में, लोगों ने तो ये सलसल जारी है। अच्छा, तो
तो ये पत्थर क्या है और क्या आप समझते हैं कि आज तक गिरा नहीं नीचे? नहीं गिरा अभी तक, ये सैलाब भी आया, जलजले भी हुए हैं, अल्लाह ने नहीं गिराया ये खड़ा। अल्लाह का हुक्म ना हुआ तो ये नहीं गिरना, अल्लाह अच्छा। का हुक्म हो गया तो गिर जाएगी। तो आप क्या कहेंगे जी? ये पत्थर जो सामने आप देख रहे हैं ये 400 साल से ये आ रहे हैं, मतलब एंसेंट से ये है। जब से हमारी ज़िंदगी है, ये हमारे बुज़ुर्ग है, इनकी ज़िंदगी है, तो वहाँ उससे भी पहले ये मौजूद है। और जब 2005 में जो अर्थक्वेक आया उसमें भी ये नहीं गिरे। उसके बाद 2010 वाला फ्लड आया, उसमें भी इसको कोई वो नहीं हुआ। बाद में 2022 में जो जरा सैलाब आया उसमें भी इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा। और इसलिए कि जो ज़मीन जो जब फ्लड आता है ना तो ज़मीन में वो पत्थर आती है, क्योंकि ज़मीन वाइब्रेशन करती है, तो उस वाइब्रेशन में भी ये नहीं गिरे, इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा। और एक बात आखिर में मैं शामिल करता हूँ, वो ये है कि हमारे कुछ बुज़ुर्गों से मैंने सुना है बहुत कि ये क़यामत के अलामात में से अलामात हैं कि जब क़यामत आएगी तो ये गिर पड़ेगी, ये पहाड़ टूट पड़ेगा। रोड पर चलते हुए कुदरत के हसीन नज़ारे भी मिलते हैं और जदीद दौर की साइंसी इजादात भी मिलती हैं। हाय 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 हाय, कार के ज़रिए डोली चला रहे हैं, मतलब सड़क और पहाड़ के दरमियान भी जो दरियाए स्वात बह रहा है उसके ऊपर डोली कैसे चलाई जा रही है ये एक जुगाड़ कह सकता हूँ, लेकिन आप इसको हुनरमंदों की तकनीक भी कह सकते हैं। डोली जिसे मिनी चेयर लिफ्ट भी कहते हैं, ये मुकामी तौर पर ही तैयार की जाती है। आपको याद होगा डोली वो भी होती थी जिसमें दुल्हन बैठकर अपनों के पास जाती थी, लेकिन ये डोली आपको दरिया अबूर कराती है उसी तरह जिस तरह चेयर लिफ्ट एक पहाड़ से दूसरे से तीसरे और मंजिल तक ले जाती है। इस डोली जो मिनी चेयर लिफ्ट है इसकी साख कैसे है, चलती कैसे है, ये सब आपको बताएंगे, मेरे साथ आए। दरिया के ऊपर चलने वाली जो डोली है वो एक गाड़ी के अगले टायर के साथ बांधकर उसकी मूवमेंट की जाती है। मतलब डोली को एक जगह से दूसरी जगह इस गाड़ी के जो अगला टायर है, ये गाड़ी जापानी गाड़ी है और उसका इंजन अगले दोनों टायरों के साथ काम करता है। और जब ये स्टार्ट करते हैं तो ये जो संगल आप देख रहे हैं लोहे का, इसके साथ साथ ये डोली बंधी हुई है और डोली जो है गाड़ी स्टार्ट होती है तो डोली इस तरफ आ जाती है और जब यहाँ से मेहमान और टूरिस्ट बैठते हैं तो वो उनको लेकर दरिया के दूसरी जानिब ले जाती है और फिर टूरिस्ट वहाँ पर सैर करते हैं और बिलाखिर वापस आ जाते हैं। अच्छा, हम बात करते हैं डोली बनाने वाले जो यहाँ के मुकामी लोग, क्या नाम है जी आपका? वाजिद अली। वाजिद अली साहब, लोग डोली बनाते हैं, चेयर लिफ्ट बनाते हैं, वो मशीनरी यूज़ करते हैं, बड़ी बड़ी मोटरें लगाते हैं। आपने गाड़ी के टायर के साथ वो रस्से बांध के लोहे के और आपने डोली चलानी शुरू कर दी तो दरिया के एक तरफ से दूसरी तरफ जाती है, ये ख्याल कैसे आया? सर जी, पहले तो मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने इस स्पॉट के आने से, आपके पूरा टीम को दिल से वेलकम करता हूँ। सर जी, यही है कि हमारा एक ये शौक़ था, ये मेहमान आते हैं दूर दूर से और मेरा यही काम है सर, ब्रिज बनाना, चेयर लिफ्ट बनाना, जिप लाइन बनाना, स्काई लाइन बनाना। मैंने मेहमानों के लिए ये एक तोहफ़ा बनाया अपनी तरफ से। अच्छा, कि ये मेहमान इसको देखकर खुश हो जाए, वरना ये इंजन के साथ भी चलते हैं, मोटरों के साथ भी चलते हैं। ये एक यूनिक डिज़ाइन मैंने डिज़ाइन किया, ये गाड़ी के साथ मैं इसको ऑपरेट करता हूँ और इसको लोग देखकर सर इतना खुश होते हैं कि आपको बता नहीं सकता सर। ज़बरदस्त। तो ये कितनी मजबूती है इसमें
और कहीं ऐसा तो नहीं है कि डोली जो मिनीचर लिफ्ट है ये मेहमानों को लेके उधर जाए और ये टूट जाए, जैसे एक दो वाकयात पहले भी हुए थे? आए तो सर। इसकी मजबूती के बारे में क्या कहेंगे? असल बात सर ये है कि चेयरलिफ्ट जो लगते हैं सर, ये आप बेहतरीन क्वेश्चन आपने किया सर। चेयरलिफ्ट जब बनते हैं ये हमारे जैसे लोग बनाते हैं, वो कारीगर लोग होते हैं, वो बनाकर फिर जाते हैं सर। मैं तो यहाँ 24 घंटा ड्यूटी करता हूँ सर, सिर्फ मेहमानों के लिए। ये इसी का मैंने सर अप्रूवल भी लिया है, एनओसी मेरे पास है इसका, ये सरकार के साथ रजिस्टर है। और सर ये इसमें ये है कि इसका मैं हर हफ्ते में मेंटेनेंस करता हूँ, ग्रीस लगाता हूँ इसमें। इसके वो पुली जो है, व्हील जो है, इसको ग्रीस लगाना है, या इसके अंदर बेरंग मेरंग होते हैं वो इसको ग्रीस लगाना है। क्योंकि वो लोग वो वाक़यात जो आते हैं सर, वो इसका मेंटेनेंस नहीं करते हैं, वो सिर्फ लगा के फिर जाते हैं। वो ड्राइवर लोग सिर्फ इनको चलाते हैं, इसमें तो इनको ये पता नहीं चलता कि इसमें किस टाइम फॉल्ट लाते हैं, कि इसका टायर में क्या होते हैं, पुली जो लगी है, या इसके वो रस्सा जो है इसका ग्रीस मिरिस नहीं करते हैं। इसमें ऐसे ऐसे वाकयात आते हैं फिर कि उसमें नुकसान हो सकता है। उस और नुकसान आप होते हैं इसकी सर। निगरानी अपनी डोली और उसकी मेंटेनेंस आप खुद करते हैं? जी सर, मैं खुद करता हूँ, इसका अच्छा, ये- मेंटेनेंस खुद करता हूँ सर। डोली पे बैठ के दरिया के दूसरी तरफ जाने का आप कितने पैसे लेते हैं? सर हम इसको ऐसे करते हैं सर, इसमें 4 लोग बिठाते हैं और 4 लोगों को हम 600 रुपये लेते हैं सर, आने जाने का। वहाँ इनको छोड़ते हैं, वो टूरिस्ट स्पॉट है, वहाँ नीचे वो घूम घूम के फिर वापस आ जाते हैं इस 600 रुपये में। ये बताइएगा कि ये जो डोली है, अगर ऐसी डोली जो आपने बनाई है कोई और बनाना चाहे तो कुल कितनी कास्ट आती है, कितनी देर में तैयार हो जाएगी? असल में सर ये है कि ये डोली जो है सर, इसका तो खर्चा जो है, इसका एंकर जो बनाते हैं, मसलन ये रस्सा जब जिधर लगते हैं, बेस उसके बाद बेस। हाँ। मसलन एंकर जो बनते हैं ये हम डिज़ाइन करते हैं। मसलन हमारे साथ इसका अपना एक टीम है सर। मसलन इस पर कास्ट आते हैं, कास्ट की बात करूँ कम से कम अभी 25 से 30 लाख तक गाड़ी समेत इसके खर्चा आ जाएंगे सर। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। पंजाब में तो गंदम कब की आ चुकी। मैंने अपनी सालाना गंदम खरीद भी ली, उसकी सफाई सुथराई करा के उसको परोले में भी डाल दिया और फिर परोले से गंदम निकाल के चक्की पे ले जाके पिसवा के हाय 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 उसकी रोटियां भी खा चुका हूँ। लेकिन स्वात में मैं आया हूँ, मैंने देखा जून का महीना आ गया है और अभी यहाँ पर फसलें मौजूद हैं। तो फिर मुझे याद आया कि पंजाब में तो ज़बरदस्त गर्मी पड़ती है, तो वहाँ गंदम पहले आ जाती है। और स्वात जो खैबर पख्तूनख्वा सूबे का एक ज़िला है, तो इस स्वात में तकरीबन पंजाब से 2 माह के बाद गंदम तैयार होती है, क्योंकि यहाँ पर वैसी गर्मी नहीं पड़ती जैसी पंजाब में होती है। हाय हाय हाय। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि पंजाब की गंदम पंजाब की मुटियार की तरह और पंजाबी लोगों की तरह हाय 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 इतनी जवान कद-आवर होती है। लेकिन यहाँ की गंदम देखें, छोटे कद की, जबरदस्त किस्म की। हाय 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 हाय, क्या बात है। आप बताइए, पंजाब में तो गंदम बहुत पहले आ जाती है, आपके पास स्वात में लेट क्यों होती है गंदम? इधर थोड़ा सर्दी होता है भाईजान, सर्दी की वजह से इधर थोड़ा लेट आता है। तो उधर आपने तो स्वेटर पहने नहीं हुआ, आपने तो बटन भी खोले हुए हैं। बस क्या करें मैं। मदद अभी करनी तो है। पहले इधर सर्दी होता है ना, उधर गर्मी पंजाब में पहले आता है। इस मौसम में इधर अभी गर्मी आ गया, इधर भी फिर गंदम पकना शुरू हो गया। इधर थोड़ा देर बाद में आता है गंदम शुरू होता अच्छा, पंजाब में तो हमने देखा है ज्यादातर जो काश्तकार होते है। हैं जी जी, वो जो फसलों की कटाई वो जदीद मशीनों से करते हाँ वहाँ ज़्यादा है। हैं। तो आपके यहाँ आप हाथों से काट रहे हैं? इधर थोड़ा थोड़ा ज़मीन होता है लोगों का ना, कम है। अच्छा, वहाँ अच्छा। तो है कि आदमी का इतना ज़्यादा ज़मीन है, तो इसलिए मशीनों पर लोग कटाई करता है, आदमी किधर कर सकते। अच्छा, पंजाब की जो गंदम की फसल है वो बड़ी कद-आवर जवान होती है। आपकी गंदम जरा कद में छोटे ही है, इसकी क्या वजह?
इसके ज़मीन का फ़र्क होता है, ज़मीन में अच्छा, पानी का भी फर्क होता है। हाँ, पानी तो इधर बहुत है माशाल्लाह, पानी इधर तो सारा पानी है, पानी का मगर ये ज़मीन का फ़र्क होता है एक, और इस सिर में वो लोग ज़्यादा डालता है ना, इधर थोड़ा सा ये इधर मसला खाद ज्यादा डालते हैं। है। इधर नहीं, पंजाब में लोग खाद मत ज़्यादा डालता है। अच्छा। इधर तो डालता है मगर इतना ज़्यादा नहीं डालता है। स्वाद आए और कुदरत की नेमतों में से जो इतनी ज्यादा नेमतें हैं, और फलों का नाम ले, स्वाद का जिक्र करे, और उसमें आप पीच आड़ू का नाम ना ले, हाय 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 हाय, ये तो मुमकिन ही नहीं है। मैं स्वाद आया तो स्वाद का जो आड़ू है ये तो इतना मशहूर है, मैंने कई दफ़ा लाहौर में आड़ू बाजार से लेके खाया, लेकिन फल बेचने वाला कहता है कि ये जो स्वाद का आड़ू होता है सही तरह पक्का होता है, सुरख हो, हाय 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 हाय, इतना मज़ेदार होता है कि अगर आप उससे हल्का सा वो फ्रूट वाला नमक भी लगा लें तो मज़ा दुबाला हो जाता है। लेकिन आज मैं मौजूद हूँ, ये जो आड़ू का बाग है, इसमें दराज भी छोटे छोटे हैं, मैं आराम से ऊपर भी जा सकता हूँ और अपनी पसंद का जो सबसे हुस्न वाला, हसीन, जायके वाला, कलरफुल, लाल सुर्ख जो आड़ू होगा वो तोड़ के खाऊंगा। आप जरा देखें कि मैं कैसे आड़ू तोड़ता हूँ। ये देखिए, अब दरख्त के ऊपर जाता हूँ। वाह जी वाह, क्या बात है, ये तो लगता है वाह वाह। ये देखें कितने प्यारे आड़ू ही आड़ू हैं, कलर देखें और इनका हुस्न देखें, क्या बात है। और देखें, अभी ये देखें थोड़े छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, कोई पक गए हैं, कोई पक रहे हैं। मैं अभी कुछ तोड़ के खाता हूँ। ये अभी मुझे लग रहा है ज़्यादा तैयार नहीं हुए, मैं और देखता हूँ। ये तो भी वाह वाह, अभी छोटे छोटे। ये देखें, ताहिर साहब ये दिखाएं, ये भी कितना छोटा सा आड़ू है, और ये थोड़ा बड़ा है, ये उससे बड़ा है। ये मुझे लग रहा है तैयार हो गया, अगर ये छोटा है। हाय हाय हाय, ओए, मैं एक तोड़ना चाह रहा था तो टूट गए। इसको कहते हैं नसीब की बात। हाय 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 हाय, क्या बात है, क्या है। एक मिनट, सॉरी, दरख्त में था ना, डोल गया हूँ। खाना स्वाद चले आए, आड़ूओं के बाग में दरख्त से तोड़ के खाए। हाय 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 हाय, अब मैं जरा बड़े आड़ूओं वाले दरख्त पे जाता हूँ। एक 181, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, ये 197 है, 198, 199, 200, 201, 202, 203। मैं कितने गिनूं, गिन गिन के थक गया हूँ। और अल्लाह ताला की रहमत है, ऐसे पौधे पे आ गया हूँ जिस पे लगता है पीच आड़ू की बारिश हुई है। अब मेरे पास एक ऐसा आड़ू है, मैं खाने लगा हूँ, यकीनन आपके मुंह में पानी आ जाएगा। जरा आड़ू का हुस्न देखे, इसमें देखे क्या जबरदस्त आड़ू है। हाय हाय हाय, रस देखे, अभी अमीर फिर दूसरी पाइट देगा। वाह वाह वाह, क्या बात है। अगर हमारी हुकूमत किसानों की हौसला अफजाई करे और इतना कीमती फल उसको महफूज करने, उसको एक्सपोर्ट करने, मुकामी तौर पर खाने के लिए भी किसानों का साथ दे, और टूरिज्म के हवाले से भी ये ऐसी ज़बरदस्त बात है। डिस्कवर पाकिस्तान तो आपके लिए, अपने किसानों के लिए, प्यारे वतन के लिए हर वक्त जुस्तजू में मसरूफ़ रहता है। मैं पहले खा भी लूँ ना, ताकि खाने में भी मसरूफ़ रहूँ। क्या बात है, क्या जायका है। मैं कहता हूँ, अगर आप
स्वाद आए और आरू के बाग में ना आए और अमीन हफीज की तरह दरख्त के ऊपर चढ़ के अपनी पसंद का फल तोड़कर ना खाए, हाय 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 हाय, तो समझे स्वाद की सैर अधूरी रह गई है। करीब करीब ही गिरा हूं, चोट नहीं लगी। स्वाद के करीमाबाद चौक में मैं आ गया हूँ, जहाँ पर तैयार की लकड़ी का फर्नीचर तैयार होता है। ये तैयारी के क्या मराहिल है मैं आपको दिखाता हूँ। तैयार की लकड़ी पर ओए 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 ओए, फैक्ट्री के पहले हिस्से में तैयार की लकड़ी पर CNC का काम हो रहा है। CNC का मतलब ये है कि ये बहुत ज़बरदस्त, पहले इसके ऊपर डिज़ाइनिंग की जाती है, फिर मशीन के ज़रिए वो नक्शो निगार उभारे जाते हैं, फालतू लकड़ी काटी जाती है और वो फूल बूटे बन जाती हैं। आप बनाएं जी, अपना काम करें। अच्छा एक मिनट, ये जो काम आप कर रहे हैं ये आप कितने अरसे से कर रहे हैं? जी ये मैं तकरीबन 14 साल से CNC का ये काम कर रहा हूँ मशीन पे। हाँ। इससे पहले हम हाथों से टुकाई का काम करते थे। ये मैं ठीक। दुबई में सीख के आया हूँ ये मशीन से? आज ही। अच्छा। तो में पहली दफ़ा ये काम मैंने लाया है। वाह वाह, चले जी, ये तैयार की जो सबसे कीमती लकड़ी है उस पर मशीन के ज़रिए ये सारे फूल बूटे बनाए जाते हैं। मैं आपको दिखा तो सकता हूँ, ये देखिए, ये इस तरह, वाह वाह, देखा लकड़ी के ऊपर भी जो हुनरमंद है कैसे खूबसूरती से आपके लिए डिज़ाइन तैयार करते हैं। अब मैं आगे जाके देखता हूँ जहाँ पर तैयार की लकड़ी पर हाथ से यही नक्श निगारी की जाती है। मेरे साथ आए। आज के इस जदीद दौर में जहाँ मशीनें काम करना छोड़ देती हैं, वहाँ हुनरमंदों का हुनर काम आता है। ये देखें, स्वात में ये बुजुर्ग आज भी लकड़ी के ऊपर हाथ से ऐसी ऐसी नक्श निगारी कर रहे हैं कि जब दुनिया में कहीं भी स्वाती फर्नीचर देखा जाता है तो लोग ऐसे हुनरमंदों का हुनर की तारीफ किए बगैर नहीं रहते। अब हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम। अब्दुल रहीम से। अब्दुल रहीम। अब्दुल रहीम साहब। अब्दुल रहीम। अच्छा ये बताइए, आप कब से ये लकड़ी के ऊपर ये नक्शो निगार बना रहे हैं? सर ये तो मैं बचपन से करते हैं, बाप दादा का भी यही काम था लकड़ी अच्छा। का। जी हाँ, तो खानदानी आपको पे। कितनी देर हो गई है? मेरा तकरीबन हो गया 60 साल तक, तो तकरीबन मेरा 70 उम्र है और 10 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ। तो स्कूल नहीं गए थे? गया तो ये स्कूल भी तो सबक याद नहीं करते थे? करते थे जी, लेकिन आपके अंदर एक हुनर था। हुनर तक घर में जो यही काम होता था, तो बस हम भी बचपन से आप यही। ड्राइंग बड़ी अच्छी बना लेते होंगे उस जी बिल्कुल, बिल्कुल। मार्केट में जहां हमने आपको तैयार की लकड़ी का फर्नीचर तैयार होते दिखाया है, यकीनन वो फर्नीचर बहुत महंगा है। लेकिन अगर बढ़ती हुई महंगाई के इस दौर में आप चाहें कि थोड़ा कम कीमत वाला फर्नीचर हो, तो ये तैयार का, ये जिसको कहते हैं ना कि अल्टरनेट मुतबादल जो लकड़ी है, वो मलेशियन लकड़ी भी इस्तेमाल हो रही है। क्या रेट है, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? फजल हक। ये बताइएगा कि ये जो आपके पास सुना है कि दियार नहीं मलेशियन लकड़ी ज़्यादा इस्तेमाल होती है? जी यही बात। जी मैंने बताया ना कि दियार का लकड़ी का फर्नीचर स्वाद में मिलता है मगर बहुत महंगा। लेकिन बढ़ती हुई इस महंगाई के दौर में अगर आप चाहें कि लुक उसकी वैसी हो जैसी दियार की होती है, तो ये मलेशियन लकड़ी से
और ब्रिक्स लोकल लकड़ी मिलाकर जो फर्नीचर तैयार करते हैं वो बहुत ही सस्ता है, मतलब 1/3 प्राइस कम है। जब कम प्राइस में अच्छा फर्नीचर देखने में भी अच्छा लगे, दीमक भी ना लगे, तो फिर महंगी चीज़ क्यों खरीदे।